अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों के सामने इस्लामी मालूमात पिछले वाली वीडियो में भी पेश किए थे। यानी वो मालूमात ऐसे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से था। आज हम लेकर आए हैं फिर इस्लामी मालूमात, मुतफ़र्रिक़ इस्लामी मालूमात लेकर आए हैं, जिसके अंदर बहुत ही अहम सवालात आप तक पेश किए जाएंगे। तो चलिए आज का हम सबक आज का शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि वो कौन से सवालात हैं। सबसे पहले हमने ऊपर में लिख दिया है मुतफ़र्रिक़ इस्लामी मालूमात, यानी पिछले जो सबक हमने जो आपको दिया था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल की निस्बत से 63 अहम सवालात आप तक पेश किया गया था। लेकिन यहाँ पे है इस्लामी मालूमात जो अलग अलग है, इस्लामी मालूमात मुतफ़र्रिक़, वही आज आपके सामने पेश किया जाएगा। तो देखते हैं क्या है, कुरान की किस आयत में सबसे ज़्यादा अस्माए हुस्ना आए हैं। यानी कि कुरान के वो कौन सी आयत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को ज़्यादातर जिक्र किया गया है। तो सूरह हश्र की आयत नंबर 23 के अंदर, यानी सूरह हश्र है, ये आयत नंबर 23 के अंदर सबसे ज़्यादा अस्माए हुस्ना को बयान किया गया है। 2 नंबर सवाल में है, कुरान के कौन से 2 जुमले हैं जिनको उल्टा भी पढ़ा जाए तो उसी तरह भी पढ़े जाएंगे। यानी कि अगर सीधा पढ़ा जाए तो उसी तरह से पढ़ा जाएगा, और अगर उसको उल्टा करके पढ़ा जाए तो वो भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। कुरान के कौन से 2 जुमले हैं जिनको उल्टा भी पढ़ा जाए तो वही पढ़ा जाएगा, सीधा पढ़ा जाए तो कोई बात ही नहीं है, सेम होगा। तो कुरान की यही है, कुल्लु फी फलक। तो इसको अगर उल्टा हम पढ़ते हैं तो वो भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। फिर ये कौन है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 23 है, कुल्लु फी फलक। ये कौन कहाँ है, ये सूरह अंबिया के अंदर है, आयत नंबर 23 के अंदर। उसके बाद दूसरा आयत है रब्बका फकब्बिर, ठीक है ना। अगर हम इसको उल्टा भी पढ़ते हैं तो ये इसी तरह से पढ़ा जाएगा। 4 नंबर सवालात में है, कुरान की आखिरी वही के कातिब कौन थे। कुरान जब नाजिल होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो उसके कातिब हुआ करते थे, यानी उसको लिखने वाले। चूंकि उसी से ही कुरान महफूज हुआ, अगर न लिखा जाता तो फिर महफूज नहीं होता। चूंकि एक उसूल भी है, कायदा भी है कि अगर कोई बातें अगर हम तक कोई कहता है तो वो बातें हमारे ज़हन से निकल जाती हैं, लेकिन अगर उसी बातों को अगर हम लिख दें कहीं पे तो वो हमेशा के लिए वो बातें क्या हो जाती है, कैद हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे कुरान के आखिरी वही के कातिब कौन थे। कुरान करीम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होता था तो उसको लिखा भी जाता था, ठीक है ना। तो आखिरी वही के कातिब कौन थे, तो हजरत अबी बिन काब, यही आखिरी वही के कातिब थे। 4 नंबर सवाल में है, हम्द है उस रब की जिसने मेरी उम्मत में तुम जैसे आदमी को पैदा किया। हम्द है उस रब की जिसने मेरी उम्मत में तुम जैसे आदमी को पैदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज किन सहाबी के बारे में था, यानी किन सहाबी के बारे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर वाले ये जुमले जो बोले थे वो किन सहाबी के बारे में बोले थे, तो हजरत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बोले थे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर इससे आगे कल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इसी पर हम इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।